चलिए एक बात और समझ लीजिएगा। जो हमारा संविधान सभा बना था, ये जो संविधान सभा बना था ना, ये दो तरह के काम करते थे। एक तो संविधान का निर्माण भी करते थे, और उसके साथ साथ क्या है, उस समय कानून भी बनाते थे, यानी संसद के रूप में भी काम करते थे। तो ध्यान, भारतीय जो संविधान सभा था वो दो तरह के काम करते थे। एक संविधान सभा के रूप में काम करते थे, और एक क्या था, संसद के रूप में काम करते थे। इसको आप लोग समझिएगा। एक बात और याद रखिएगा, जो राज्य जो सदस्य चुन के आए थे, उनका आधार था 10 लाख जनसंख्या, यानी 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुन के आना था। कितने लाख जनसंख्या पर? 10 लाख जनसंख्या पर, मतलब वोट नहीं, वहां पे जनसंख्या, उसमें सभी लोगों को वोटिंग पावर नहीं था, तो जनसंख्या के आधार पर उसको नापा गया था। तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुन के आते। अब ये जो संविधान सभा बना, तो संविधान बनाना इतना आसान काम नहीं होता है। अब लोग देखिएगा, हम अपने घर का छोटा सा घर होता है, उसको सभी लोग को नियम कानून बना के और सभी लोग को खुश रखना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और भारत इतने साल गुलाम रहे, और उनके लिए एक आज़ादी मिली है, और उसके सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिले, तो इस पर सभी चीज़ों पर नजर रखना बहुत जरूरी था। और इसके साथ साथ क्या है, जो भारतीय जो संविधान बनाया गया था, उस समय दुनिया के जो प्रमुख संविधान थे, उनका अध्ययन करके बनाया गया था कि किन चीजों को रखा जाए जो मानव हितों के लिए, या मानी मानवीय मूल्यों के लिए सही हो। तो मानवीय हित हो गया, चाहे मानवीय मूल्य हो गया, उसको अनदेखा ना किया जाए। इसीलिए संविधान को छोटे छोटे भागों में अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दिया गया है कि आप इस भाग को देखिएगा, इसमें जो भी परेशानी है या जो भी चीज ऐड करना है या हटाना है, उस पर आप अपना विचार रखिए। तो देखिए, संविधान सभा में बहुत सारे क्या समिति बनी थी, इसको क्या समिति कहा जाता है। जो पहला समिति बना था, वो था आपका मसौदा समिति, जो सबसे इंपॉर्टेंट समिति है। मसौदा मतलब ड्राफ्टिंग करना, कि संविधान का रूपरेखा तैयार करना, आउटलाइन बनाना। तो संविधान का जो मसौदा समिति है, इसको अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर अंबेडकर जी को बनाया गया। आपको मालूम है, आपको बताया था कि संविधान सभा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति क्या थे? डॉक्टर अंबेडकर जी थे, सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। अंबेडकर जी के टक्कर में केवल एक ही व्यक्ति थे, वो है बी एन राव। और भारत में जितने भी लोग सदस्य चुन के आए थे, वो कहीं भी अंबेडकर के टक्कर में नहीं थे, समझिए। तो अंबेडकर जी को क्या मसौदा या ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सुने होंगे कि हमारे संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? अंबेडकर जी को कहते हैं। संविधान का निर्माता किसे कहते हैं? अंबेडकर जी को कहा जाता है। यानी फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का निर्माता किसे कहते हैं? अंबेडकर जी को कहा जाता है, या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। 7 सदस्य। दूसरा समिति था संघ संविधान समिति, और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ, आपको अभी आगे बताऊंगा। हमारे यहाँ पे 3 सूचियां हैं मिलने की, मतलब 3 प्रकार के लिस्ट है। एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है। तो जो संघ है, संघ मतलब केंद्र में क्या क्या चीज होना चाहिए, वो सारे चीजों पर विचार करने के लिए नेहरू जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया गया। दूसरा, संघ शक्ति समिति भी क्या है, इनके नेतृत्व में बनाया गया। राज्य समिति भी इनके नेतृत्व बनाया गया था। संचालन समिति को के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संचालन कर रहे थे पूरे सभा को। प्रक्रिया नियम, राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी। सरदार पटेल जी क्या है? प्रांतीय संविधान समिति के क्या थे? अध्यक्ष।
और पटेल जानते हैं हमारे देश के पहले क्या था, गृह मंत्री भी थे। और देखिए, और हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो नेहरू थे। और राजेंद्र प्रसाद क्या था, पहले कृषि मंत्री थे। इसको भी याद रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद क्या था, भारत के पहले कृषि मंत्री थे। दूसरा है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के जो अध्यक्ष थे उस समिति का, वो आचार्य कृपलानी थे। उसके बाद अल्पसंख्यक समिति के जो समिति बनाया गया था उसका अध्यक्ष कौन थे, एस.सी. मुखर्जी थे। इसको माइनॉरिटीज कहा जाता है। तो माइनॉरिटीज के समिति के अध्यक्ष कौन थे, एस.सी. मुखर्जी, यानी हरिश्चंद्र मुखर्जी इनके अध्यक्ष थे। कौन थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी इनके अध्यक्ष। अब ये जो संविधान बना है, अभी आपको बता कि संविधान बनने में और संविधान में बहुत सारे ऐसे चीजों को हमने लिया है जो अलग अलग देशों के जो अच्छे अच्छे विचार थे उनको हमने संविधान से लिया है। इसलिए कभी कभी क्या है, बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो उधार ली गई संविधान है, क्योंकि हम लोग क्या है अलग अलग देशों के संविधान से बहुत कुछ लिए हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान का जो सबसे बड़ा भाग हमने जो लिया ना, वो 1929 का भारत सरकार अधिनियम से लिया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हमने सबसे अधिक चीज लिया है। तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसमें देखिए क्या क्या लिया है। संघीय ढांचा, संघीय का मतलब होता है एक संघ होगा और उसके साथ साथ क्या होगा, राज्य। तो देखिए भारत में एक संघ है और 28 राज्य है। तो संघ और राज्य होना चाहिए। तो ये संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935। राज्यपाल का कार्यालय, जैसे राज्यपाल क्या थे, जो हमारे केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, उसको वहां से लिया गया। कार्यालय की बात बोल रहा हूँ, लेकिन राज्यपाल की जो व्यवस्था है ना, वो कनाडा के संविधान से लिया गया। उसके बाद न्यायपालिका लिया गया कहां से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। लोक सेवा आयोग जो आप यूपीएससी से कहते हैं, वो भी क्या है, यहाँ से लिया गया है। आपातकालीन प्रावधान जो इमरजेंसी है, उसके कुछ प्रावधान को भी यहाँ से लिया गया है। और प्रशासनिक विवरण, यानी प्रशासनिक में कौन कैसे काम करेगा, उसका सारे विवरण कहाँ से लिया गया है, आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। दूसरा आता है ऑस्ट्रेलिया से हमने किया है, समवर्ती सूची लिया गया। देखिए जिस सूची का उल्लेख या जिस विषय का उल्लेख राज्य सूची और केंद्र सूची या संघ सूची में नहीं है, उसका उल्लेख कहाँ होता है, समवर्ती सूची में नहीं। व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, इनके लिए क्या था, जो भी चीज होता है वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। या संसद के जो दो सदन की व्यवस्था है, ये भी हमने संयुक्त बैठक जो होता है उसका भी कहा है, ऑस्ट्रेलिया से लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है। ऑस्ट्रेलिया से की राजधानी क्या है, कैनबरा है, आप लोगों को बताया था। तो ऑस्ट्रेलिया से ये लिया गया। दूसरा है आपका कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया, पहले देख लेते हैं। ये कनाडा से हमने लिया है एक मजबूत केंद्र। देखिए हमारे देश में जो केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है ना, वो कनाडा व्यवस्था से लिया गया। कनाडा में देखिए जो है ना, जो सिस्टम है वो भारत में वैसा ही सिस्टम है, अमेरिका वाला सिस्टम है। अमेरिका में क्या था, केंद्र बहुत मजबूत होता है और राज्यों को भी क्या स्वायत्ता मिली हुई है। लेकिन भारत में क्या था, केंद्र अमेरिका से भी मजबूत है। तो ये व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया, यानी मजबूत केंद्र। देखिए हमारे यहाँ पे जो केंद्र है ना, वो राज्य को कभी भी विघटित कर सकता है, या एक राज्य से दो राज्य बना सकता है, चार पांच कुछ भी बना सकता है, या पांच राज्यों को एक साथ मिला भी सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं किया जा सकता है। अमेरिका में अगर राज्य को विभाजित करना है तो पहले राज्य की अनुमति बहुत जरूरी है, और हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अब देखिए उत्तराखंड बनने में कितने ज्यादा परेशानी हुआ होगा, आप लोग जानते हैं, कितने लोग शहीद हो गया होगा। अगर राज्य चाहते ना तो ऐसा नहीं होता, अगर राज्य में सहमति बन जाता है तो अलग जल्दी हो जाते, तो केंद्र से सहमति मिलना बहुत मुश्किल काम होता है। दूसरा है जो अवशिष्ट शक्ति होती है, वो क्या होता है, इनके बारे में देखिए। अवशिष्ट शक्ति किसे कहते हैं, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जिन विषयों का उल्लेख नहीं किया गया है, उन विषयों को क्या कहते हैं, अवशिष्ट विषय कहा जाता है या अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है।
केंद्र द्वारा राज्य सरकार की नियुक्ति की जो व्यवस्था है वो भी कनाडा से ली गई। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्र अधिकार, देखिए हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, वो क्या होता है, राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था है ये कहां से लिया गया, कनाडा के संविधान से लिया गया। तीसरा है आयरलैंड। आयरलैंड की जो संविधान है वहां से क्या लिया गया, नीति निर्देशक तत्व लिया गया, जिसको डीपीएसपी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार सवाल पूछता है। दूसरा है राज्यसभा के सदस्य का जो नामांकन होता है ना, देखिए आपको पता है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकन करते हैं। तो ये 12 सदस्यों का जो नामांकन का जो प्रोसेस है वो कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया है। उसके बाद राष्ट्रपति के जो चुनाव पद्धति है वो भी कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। तो आयरलैंड भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन लिया गया है और राष्ट्रपति के चुनाव का पद्धति जो लिया गया। तीसरा है जापान। जापान से कानून स्थापित करने की प्रक्रिया, यानी कानून को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, यानी कार्यान्वयन कैसे किया जाए, उसका श्रेय कहां से लिया गया है, जापान से। सोवियत रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया था, 1976 को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान में क्या नहीं था, मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसको बाद में इसको ऐड किया गया। उसके बाद प्रस्तावना में जो न्याय के आदर्श है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये कहां से लिया गया, रूसी संविधान से लिया गया। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आपका रशियन संविधान से लिया गया। कहाँ के संविधान से लिया गया, अब यूके, यूके मतलब ब्रिटेन के संविधान से किया लिया गया। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से हमारे यहाँ पे लगभग बहुत सारे चीज लिया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटेन के लोग हम पर 200 साल लगभग शासन किए हैं, तो उनका जो इफेक्ट है ना वो हमारे राजनेताओं पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो उसी को क्या है थोड़ा बहुत चेंज करके उन्हीं को अपनाया गया है। पहला है संसदीय सरकार। देखिए ब्रिटेन में भी क्या है, संसदीय सरकार होता है। संसदीय सरकार मतलब क्या होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। लोकसभा के सदस्य क्या होता है, प्रधानमंत्री को चुनते हैं और उसमें से मंत्री बनते हैं। तो ये जो व्यवस्था ना इसको संसदीय व्यवस्था कहते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं होता, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसको क्या है, अध्यक्षात्मक शासन कहते हैं। अमेरिका के शासन को क्या कहते हैं, अध्यक्षात्मक शासन कहते हैं। और भारत और ब्रिटेन के जो शासन व्यवस्था है उसको क्या कहते हैं, संसदीय शासन सत्ता कहते हैं, यह संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। कानून का शासन, तो ये भारत में और हर जगह में क्या होता है, इसमें कानून का जो शासन है वो ब्रिटेन से लिया गया। कानून सबके लिए क्या है, बराबर होगा, लेकिन कुछ व्यक्तियों को स्पेशल रिबेट्स दी जाती है। जैसे हमारी आप जानते हैं राज्यपाल, राष्ट्रपति जो होते हैं ना, उनको क्या होता है, जब वो पद में रहते हैं तो उनपे कोई सिविल मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो ये बहुत सारे क्या उनको छूट देते हैं। जो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल सामान्य, जैसे संविधान में आप पढ़े ना, संविधान का मतलब सामान्य कानून, तो सामान्य कानून का कई कई उल्लंघन होता रहता है। आप लोग देखेंगे प्रोटोकॉल के हिसाब से क्या होता है, हर व्यक्ति को बैठने वगैरह दिया जाता है, तो भी क्या ये संविधान के क्या खिलाफ माना जाता है ये सब चीज। तीसरा है विधायी प्रक्रिया। विधायी मतलब लोकसभा राज्यसभा में जो कार्यवाही शुरू होता है, आजकल आप संसद देख रहे होंगे टीवी में, तो उसमें जो कार्रवाई होता है, पक्ष विपक्ष होता है, नेता होता है, विपक्ष के नेता, मंत्री होता है, मंत्री मंडल होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं, तो ये सब जो व्यवस्था है ना उसको विधायी प्रक्रिया कहते हैं। एकल नागरिकता, भारत में नागरिकता कैसा है, एकल नागरिकता है। अगर आप भारत के नागरिकता आपके पास है तो आप दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते। जब भारत की नागरिकता को आप त्यागेंगे तभी आप दूसरे देश का नागरिकता ले सकते। लेकिन कुछ देशों में क्या होता है, अलग अलग हो सकते हैं। अमेरिका में क्या होता है, राज्य और केंद्र का अलग अलग नागरिकता लेना होता है। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ के एक नागरिकता ले लीजिएगा, पूरे भारत में कहीं भी घूमिएगा, रहिएगा, काम कीजिए, कोई मना नहीं है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, जिस राज्य में आप अमेरिका के राज्य में रहते हैं उसका भी एक नागरिकता लेना पड़ेगा, और दूसरी क्या होता है, अमेरिका का खुद का जो केंद्र सरकार है उसका भी नागरिकता लेना पड़ेगा। इसलिए अमेरिका के जो नागरिकता है उसको दोहरी नागरिकता कहते हैं या डबल सिटीजनशिप कहा जाता है। भारत में कैसा है, सिंगल सिटीजनशिप या
एकल नागरिकता इसमें होता है। कैबिनेट की व्यवस्था, कैबिनेट मंत्री अभी आप बने हैं, आप लोग देखे होंगे उसको, रीड जारी करने का जो व्यवस्था है वो भी यूके से लिया गया है। संसदीय विशेष अधिकार, जो संसद के जो सदस्य होते हैं ना उनको कुछ विशेष अधिकार रहता है। अगर संसद सत्र चल रहा हो तो संसद सत्र चलने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद किसी भी संसद को, जो संसद सदस्य है उसको दीवानी मैटर पे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे अधिकार है जो संसद के लोगों को मिला हुआ है। दूसरा है द्विसदनीय, यानी हमारे संसद में क्या है, दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। इसका भी कहां से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इतना आप लोग समझ में आया होगा। देखिए यही चीज आपको अभी पढ़ना है, अंदर क्या है इसी को आपको एक एक करके पढ़ना है, तो उसको समझिए पहले। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट लिया गया है जो हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, देखिए हमारे यहाँ पे जो न्यायपालिका है वो क्या है, विधायिका और कार्यपालिका से अलग है, तो इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की गई। तीसरा है न्यायिक समीक्षा, जिसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है जो भी हमारे यहाँ कानून बनता है उसका रिव्यू किया जा सकता है। कानून जो बनता है उसका क्या क्या रहता है, रिव्यू बनता है। जैसे मान लेते हैं हमारे संसद ने कोई कानून बना दिया और हमारे न्यायपालिका को लगे कि ये कानून जनता के हितों के लिए नहीं है, तो उस कानून का क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ये भी कहां से लिया गया, अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, यानी सर्वोच्च न्यायालय और जो हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट होता है, इनके जो जो जजेस होता है उनको कैसे हटाया जाए। उपराष्ट्रपति का पद, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसका पद। अभी देखा इस साल क्या अमेरिका में चुनाव है, तो अमेरिका में देखने न्यूज में आ रहे होंगे कि बहुत सारे वहाँ पे चुनाव का प्रक्रिया अलग होता है, भारत में चुनाव का प्रक्रिया अलग है। वहां पे क्या था, ओपन डिबेट होता है। अभी आप लोग देख रहे होंगे जो बाइडेन और ट्रम्प क्या है अलग अलग मंचों पे डिबेट कर रहे हैं, तो लोगों के बीच में डिबेट करते हैं और डिबेट करके क्या होता है, जिनको जितना ज्यादा वोट मिलता है वो उतना भारत बना के चलते हैं। भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में भी क्या है, राजनेताओं के बीच में जो प्रधानमंत्री या मंत्री पद में होते हैं उनके बीच में डिबेट यहाँ पे भी होना चाहिए, लेकिन भारत में अभी संभव नहीं है क्योंकि भारत का व्यवस्था अलग है। उसके बाद क्या होता है, जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया, आपातकाल, और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, इमरजेंसी। इमरजेंसी लिया गया। देखिए हमारे संविधान में 3 प्रकार के इमरजेंसी है, ये सब आपको बताया जाएगा। 3 प्रकार के इमरजेंसी की बात की। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, यानी जो अमेंडमेंट होता है, इस अमेंडमेंट को क्या है हमने कहां से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, यानी राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे किया जाए, ये भी हमने कहां से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया। फ्रांस से हमने क्या लिया, गणतंत्र। आपको बताया था कि फ्रांस में सबसे पहले नागरिक शब्द आया और वहां के लोग सबसे पहले गणतंत्र हुए थे, तो पहले गणतंत्र। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, जो बंधुत्व के जो आदर्श वाक्य है वो भी हमने फ्रांस की क्रांति से लिया। कहां से लिया, फ्रांस। इसलिए माना जाता है कि भारत के संविधान क्या है, उधार का संविधान है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भारतीय जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने अलग अलग देशों के संविधान के जो अच्छी बातें थे या भारतीय संस्कृति के अनुसार जो मैच होते थे उन्हीं चीजों को भारतीय संविधान में जगह दिया है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमने पूर्णतः दूसरे देशों के संविधान को अपनाया है, बल्कि उसमें क्या है, हमारे काल और परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव करके हमने उसको स्वीकार किया है। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग देशों से हमारे संविधान में क्या क्या विचार लिए गए हैं उसके बारे में आपको बताया, उसके बारे में आपको बताया गया। अब देखिए संविधान सभा बन गया है, और संविधान सभा क्या बन के तैयार हो गया है, और तैयार होने के बाद 26 नवंबर 1949 को क्या है, हमारे संविधान सभा के जितने सदस्य थे उसके सिग्नेचर थे, और उसी दिन संविधान को अंगीकृत कर लिया, यानी एक्सेप्ट कर लिया गया, और उसमें से कुछ प्रावधानों को उसी दिन लागू कर दिया गया।
इसलिए 26 नवंबर को हम क्या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी आपको बताया था संविधान दिवस कब मनाया था, 26। लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसलिए इसको लागू किया गया था, आपको बताया था कि 26 जनवरी 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस बनाया था लाहौर में, उसी को यादगार रखने के लिए बनाया। 24 नवंबर को क्या है, संविधान सभा का अंतिम बैठक होता है। देखिए संविधान सभा का अंतिम बैठक कब होता है, 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक है। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या करते हैं, हमारे देश का राष्ट्रपति चुना। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला जो राष्ट्रपति भारत में चुना गया था वो किसके द्वारा चुना गया था, तो संविधान सभा के द्वारा चुना गया। इसके द्वारा, संविधान सभा। इसको आप लोग ध्यान। उसके बाद जो चुने गए वो संसद द्वारा चुने गए। तो पहला राष्ट्रपति कौन बने, डॉक्टर। और संविधान को क्या है, 26 जनवरी 1950 को क्या है, पूर्णतः लागू कर दिया गया। पूर्णतः लागू कर दिया। ये पूर्णतः लागू कर दिया गया। तो 26 जनवरी हम क्या बन गए, गणतंत्र बन गए। 26 जनवरी को हम क्या बने, गणतंत्र। और 15 अगस्त को हम क्या बने, लोकतंत्र बने, यानी आजादी मिली हमें। ठीक है, लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों अलग अलग शब्द हैं। लोकतंत्र और गणतंत्र क्या है, अलग अलग शब्द है। लोकतंत्र तो हम बन गए थे 15 अगस्त को बन गए थे, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री चुनाव हो रहा था। लेकिन उस समय भी क्या है, हमारे राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि क्या था, गवर्नर जनरल हुआ करते थे उस समय। 26 जनवरी को हमारे देश का क्या है, नया संविधान लागू हुआ। और उसी में क्या है, एक आम व्यक्ति को क्या है, जो जनता द्वारा चुन के क्या हुआ, उसको राष्ट्रपति के पद पे बैठाया गया। तो हम लोग गणतंत्र कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। और लोकतंत्र कब बने, 15 अगस्त 1947। देखिए गणतंत्र के दिन में राष्ट्रपति भवन पर झंडा फहराए जाते हैं, और 15 अगस्त को क्या है, लाल किला पर झंडा फहराया जाता है। इन दोनों को भी याद रखिएगा, इन दोनों को भी क्या है, याद रखिएगा। तीसरी बात, और एक बात याद रखिएगा, जो गणतंत्र होता है उसका मतलब होता है, जो हमारे जो राष्ट्र प्रमुख है उसका चुनाव क्या है, राष्ट्र प्रमुख का चुनाव क्या होगा, जनता द्वारा होना चाहिए। देखिए हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो भी जनता द्वारा होता है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो होता ही है। इसलिए हम लोग क्या है, लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी। देखिए अमेरिका दुनिया का पहला देश है जो गणतंत्र बना, और ब्रिटेन दुनिया का पहला देश है जो लोकतंत्र बना। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का पहला लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो आप ब्रिटेन लगाइएगा। और विश्व का पहला गणतांत्रिक देश कौन सा है, तो विश्व का पहला गणतांत्रिक देश आपका कौन सा बना, अमेरिका। ठीक है, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनका क्या होता है, चुनाव होता है। तो दो शब्द याद रखिएगा, लोकतंत्र और गणतंत्र। लोकतंत्र जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं, और गणतंत्र जिसको रिपब्लिक कहा जाता है, गणतंत्र या गणराज्य, तो इसको क्या कहते हैं, गणतंत्र कहा जाता है। देखिए इसमें अंतर क्या है, पहली बात, लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों की हिस्सेदारी होती है। गणतंत्र में भी लोगों की हिस्सेदारी होती है। दो शब्द पहले समझिएगा, एक है सरकार का प्रमुख या सरकार का प्रमुख,
और एक होता है राष्ट्र का प्रमुख या देश का प्रमुख या संविधान का प्रमुख। राष्ट्र का प्रमुख, ठीक है। जो सरकार का जो प्रमुख होता है ना, इसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। हमारे सरकार का प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री है। और राष्ट्र का प्रधान कौन है, प्रमुख कौन है? वो है अपने राष्ट्रपति, यानी हेड ऑफ द नेशन और हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ द नेशन कौन है? प्रेसिडेंट। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? आपके प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। देखिए ब्रिटेन में प्रधानमंत्री है लेकिन राष्ट्रपति नहीं है, तो ब्रिटेन क्या है? लोकतंत्र है। अमेरिका में राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, तो अमेरिका क्या है? गणतंत्र है। और भारत में दोनों का चुनाव होता है, तो भारत क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत कैसा है? लोकतांत्रिक गणराज्य। इसलिए आप लोग प्रियम्बल पढ़ते ना, तो देखिए प्रियम्बल में लिखा है लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत कैसा देश है? लोकतंत्र भी है भारत में और गणराज्य भी है भारत। तो अगर देखिएगा सरकार के प्रमुख को, अगर प्रधानमंत्री का चुनाव अगर आम जनता कर रहा है तो उसे लोकतंत्र कहेंगे। जैसे ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया। जापान में भी राजा होता था, देखिएगा। अगर सरकार के प्रमुख को अगर चुनाव जनता द्वारा करता है तो उसे लोकतंत्र कहते हैं, और राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव अगर जनता द्वारा करते हैं तो उसको गणतंत्र कहते हैं। ब्रिटेन में देखिएगा क्या होता है? राजतंत्र है, क्योंकि वहां पे प्रधानमंत्री का अतिरिक्त भी क्या राजा होते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में क्या होता है? जो राष्ट्रपति होता है उनका चुनाव होता है। अभी देखिए अक्टूबर नवंबर में वहां पे चुनाव होगा, दिसंबर वगैरह में वहां पे चुनाव होता है, जनवरी में उसका क्या होता है? डिक्लेयर हो जाता है। तो उसमें देख लीजिए। तो भारत में भी क्या है? राष्ट्रपति का देखिए, अभी आप लोग देखे होंगे इससे पहले जो द्रौपदी मुर्मू की चुनाव हुआ था 22 में। अब अभी अभी प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, तो दोनों का चुनाव के माध्यम से तो हो रहा है। इसलिए भारत क्या है? लोकतांत्रिक भी है और गणतांत्रिक भी है, ठीक है। तो दुनिया का पहला लोकतंत्र कौन सा है? तो दुनिया का पहला लोकतंत्र अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो है आपके ब्रिटेन, या जिसे इंग्लैंड भी कभी कभी लिखा रहता है, तो ध्यान दीजिए। गणतंत्र की अगर बात करें तो वो है आपके अमेरिका या यूएसए जिसे कहा जाता है। यूएसए क्या है? दुनिया का पहला गणतंत्र है। और ब्रिटेन क्या है? दुनिया का पहला क्या है? लोकतंत्र, ठीक है। इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। बताइए इसमें आप लोगों का कोई पॉइंट पे डाउट है जो आप लोगों को समझ में नहीं आया है, या और ज्यादा आपको समझ में आना चाहिए उस चीज को जो कहीं मिस हो गया हो, तो उसके बारे में क्या है क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए देखिए ये बेसिक चीज है, इसके बारे में अंतर करके रखिएगा, नहीं तो आगे क्या है दिक्कत आएगा। देखिए पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, उसके बाद इकोनॉमी हो गया। इसमें क्या था, कुछ शब्द बहुत स्ट्रांग होता है। वो शब्द अगर आप नहीं लिखेंगे या उस शब्द को पकड़ नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, फिर उस सब्जेक्ट में पकड़ नहीं बन पाता। लेकिन आजकल क्या है, हर शब्द में हर जो टॉपिक होता है या विषय होता है उसके शब्द को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि क्या होता है आजकल, क्या होता है आप लोग देखे होंगे कि कोई क्या होता है ज्यादा लंबा लेख कोई नहीं पढ़ना चाहता है। हर कोई क्या है संक्षेप में पढ़ना चाहता है, जिसको प्रेसाइज कहा जाता है। तो प्रेसाइज लिखने के लिए या संक्षेप में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे शब्दों का चयन करना पड़ेगा जिसका शाब्दिक अर्थ बहुत ज्यादा होता है। शाब्दिक अर्थ ज्यादा होगा, तो उसका शाब्दिक अर्थ लिखने जाएंगे तो ज्यादा लंबा आ जाता है। क्योंकि आजकल के जितने भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह का होता है। और दूसरी बात है, अगर आपको अच्छे इंटेलेक्चुअल बनना है, इंटेलेक्चुअल मतलब जो विद्वान व्यक्ति जिसे कहते हैं, तो ऐसे शब्द का चयन बहुत जरूरी है। कि शब्द इतने बढ़िया होंगे, एक तो शब्द का चयन बढ़िया होना चाहिए, और उसके कहते हैं उच्चारण, जिसको प्रोनाउंसिएशन जिसे कहते हैं, वो भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। और प्राइमरी स्कूलों में सबसे बढ़िया यही सिखाना चाहिए। प्राइमरी में मुझे नहीं लगता है कि बड़े बड़े किताब नहीं पढ़ाना चाहिए, उनको क्या है इन चीजों को ज्यादा सिखाना चाहिए कि शब्दों को कैसे बोला जाए, कैसे प्रेजेंटेशन किया जाए। उसके बाद उच्चारण में ध्यान देना चाहिए,
फिर क्या होता है जो हेजिटेशन वगैरह होता है उसको तोड़ना चाहिए, बच्चों से बुलवाना चाहिए, ये सारी चीज सिखाना चाहिए, जिससे क्या होता है बताओ। उसके बाद क्या होता है जो जिस शब्दों को बोलने में ज्यादा बल लगे, शक्ति, ऐसे शब्दों को ज्यादा बोलने के लिए बोलना चाहिए। जैसे संस्कृत के बहुत सारे शब्द होते हैं जिसको बोलने में बहुत ज्यादा शक्ति लगता है, इसलिए संस्कृत क्या होता है जल मतलब अच्छी तरह से अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए मंत्र उच्चारण करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है अगर सही से करे तब। इसलिए शब्द को क्या है बहुत जरूरी है, उसको याद रखिएगा। और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए, क्योंकि नया टॉपिक आज नहीं शुरू करेंगे क्योंकि टाइम भी कम रह गया है। कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। तो सर अमेरिका को हम डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं कहेंगे? इसको डेमोक्रेटिक स्टेट हाँ, अमेरिका को। नहीं, देखिए डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे वहां पे। देखिए डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि उसके ऊपर और कुछ हो, और अमेरिका में क्या होता है राष्ट्रपति के ऊपर और ऊपर या नीचे कोई है ही नहीं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं गणतांत्रिक कहते हैं, नहीं डेमोक्रेट ना करके उसको रिपब्लिक कहते हैं। इसलिए देखिएगा आप अमेरिका जब लिखा रहता है तो उसमें रिपब्लिक अमेरिका लिखा रहता है, डेमोक्रेटिक अमेरिका नहीं लिखा रहता है। और तो ब्रिटेन सर वगैरह उसको पढ़ेंगे तो सबसे उसमें पुराना लोकतंत्र भी कहते हैं ना, तो वो गलत इंफॉर्मेशन है इसका नहीं, मतलब। सबसे पुराना लोकतंत्र है आपका कौन सा है, पुराना लोकतंत्र है वो ब्रिटेन है। देखिए कोई नेता बोले ना तो उस पर विश्वास मत कीजिएगा। नेता लोग क्या होता है अपना अपने हिसाब से बोलते रहते हैं, वो आप लोग संसद में देख ही रहे हैं नेता लोग क्या बोलते हैं, उसमें मत जाइएगा। किताबों में जो लिखा है वही ऑथेंटिक होता है, नेता लोग तो बहुत कुछ ऐसे बोल देते हैं जो सही नहीं होता है। ठीक है, उनका अपना अपना होता है। जब नेता लोग क्या होता है बहुत सारे चीज हमारे देखिए हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत समय क्या होता है गलत चीज इंफॉर्मेट दे देते हैं, तो वो भी नहीं देना हाँ चाहिए। सर, यही स्टेटमेंट उन्होंने अमेरिका में जाकर दिया था, तो इसीलिए हाँ वो थोड़ा हो जाता है, रिलायबल वो लग रहा दे था। देते हैं ना। वो देखिए क्या होता है दूसरे को खुश करने के लिए बहुत सारी चीज है उसमें हो जाता है, लेकिन क्या होता है देखिए जो किताबों में है उसी को क्या ऑथेंटिक माना जाएगा ना। देखिए मौखिक रूप से कोई दिए हुए शब्दों का कोई महत्व नहीं होता है। अब आप लोग देखिए कभी प्रधानमंत्री ने बोला कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, तो अब ये शब्द को अगर देखने जाएंगे तो इसका कोई क्या है वैल्यूज नहीं है। अब इसमें अगर कोई साइंस वाला व्यक्ति बोलेंगे प्रधानमंत्री बायोलॉजिकल नहीं है तो कैसे है, तो इसमें बहुत बड़ा क्या होता है डिबेट हो सकता है, तो वो अलग विषय हो। नेता लोग क्या बोलते हैं उनका उनमें मत जाइएगा, किताबों में पढ़िएगा। एनसीईआरटी को देखिएगा जो ऑथेंटिक होता है, ऐसे चीजों को मत देखिएगा। जो न्यूज़पेपर में भी क्या है कभी कभी गलत लिख के आता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या था कोई इंसान लिखता है उसमें क्या होता है रिव्यू नहीं होता है, इसलिए वैसे हो जाता है। जो किताब होता है ना, किताब जब लिखी जाती है तो उसमें बहुत बड़े रिव्यू होता है, उसके बाद वो मार्केट में आता है। गाइड वगैरह में भी कभी कभी गलत लिख के आ जाता है कि गाइड वगैरह में क्या होता है व्यक्ति कोई चीज कहाँ से कहीं से पढ़ लेता है तो उसी को क्या होता है उसको दिमाग में रह जाता है वही तो सर उसको। इंडिया सबसे पहला गणतांत्रिक राज्य है ना? लेकिन इंडिया अमेरिका में तो नहीं, इंडिया गणराज्य पहला कहाँ है, अमेरिका गणराज्य। देखिए अमेरिका आप जानते कि वहां पे चुनाव बहुत पहले से हो रहा है। चुनाव देखिए हाँ सर, वहां यही का मैं जो पूछने वाली राष्ट्र थी कि अध्यक्ष है ना, राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव होता है। देखिए ब्रिटेन में जो राष्ट्र अध्यक्ष क्या है प्रधानमंत्री नहीं है, ब्रिटेन में जो राष्ट्र अध्यक्ष कौन है वहां की राजा है, तो राजा का चुनाव थोड़ी ना होता है, तो उसको हम गणतंत्र नहीं कहेंगे। भारत में देखिए दोनों का चुनाव हो रहा है, भारत में क्या है प्रधानमंत्री का भी चुनाव हो रहा है और राष्ट्रपति का भी चुनाव है, इसलिए भारत क्या है गणतांत्रिक लोकतंत्र है। हम लोग क्या है गणतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है, दोनों का चुनाव है। अमेरिका में क्या होगा, अमेरिका में कोई प्रधानमंत्री नहीं होता है, वहां पे राष्ट्र अध्यक्ष और गवर्नमेंट का अध्यक्ष भी क्या होता है दोनों एक ही व्यक्ति है। ब्रिटेन में क्या है राष्ट्र अध्यक्ष अलग है और गवर्नमेंट के अध्यक्ष अलग है। जापान में भी देखिएगा राष्ट्र अध्यक्ष अलग है गवर्नमेंट का अध्यक्ष अलग है, तो ये क्या है अलग अलग जगह पे है। तो सबसे पुराना जो लोकतांत्रिक है वो है आपका ब्रिटेन है, और सबसे पुराना जो गणतंत्र है वो आपका क्या है जो आधुनिक परिभाषा देखिए आधुनिक परिभाषा के हिसाब से देखा जाता है। सबसे पहले आपको पता है कि फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो फ्रांस में बहुत सारे आधुनिक के जो संगठन बने थे, लेकिन जो बने थे ना वो क्या था स्थायी नहीं बन पाया, स्थायी नहीं बन पाया। और क्या है
उसके ऊपर फिर से राजतंत्र को हावी कर दिया गया था। राजतंत्र पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया था। इसलिए क्या था, उसको तो पहले मान सकते कि नागरिकता दिया गया है, लेकिन नागरिकता बड़े पैमाने पर नहीं दिया गया था। देखिए, सबसे पहले ब्रिटेन में, समझिए ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में सबसे पहले मैग्ना कार्टा आया था, जिसको राइट ऑफ पीपल कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा के माध्यम से क्या था, राजा ने पहले घोषणा किया था कि आम जनता को भी कुछ अधिकार दिया जाए। जैसे अभी को पता ना कि जो राजतंत्र होता है ना, राजतंत्र में जो राजा का शब्द ही कानून होता है, तो उसमें क्या होता है, प्रजा का कोई अधिकार नहीं होता है। सबसे पहले ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में यह बात की गई थी वहां के राजा ने कि नागरिक को भी कुछ अधिकार दिया गया था, लेकिन उसमें दिया गया नहीं था। बाद में आप लोग को मालूम होगा 1688 ईस्वी में, यानी 1688 में क्या था, ब्रिटेन में एक क्रांति हुआ था जिसको गोरखपूर्ण क्रांति कहा जाता है। उस क्रांति के बाद वहां के लोगों को क्या होता, मौलिक अधिकार मिला था। ये सब देखिए, अधिकार देखिए क्या होता है कि जिसके पास जो अधिकार होता है ना, वो छोड़ना नहीं चाहता है। अब राजा या राज परिवार के जो लोग हैं या उनके जो साथ काम करने वाले लोग हैं, वो अपना अधिकार क्यों छोड़ेगा। आप लोग देखे होंगे सभी सरकारियों का कर्मचारियों का पेंशन बंद कर दिया। विधानसभा लोकसभा के सदस्य वो अपने पेंशन बंद नहीं किया। अगर एक दिन भी कोई सदस्य क्या है, अगर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य चुन गया, वो जीवन भर पेंशन पाएगा। भाई क्या है, भाई आप पेंशन पाएंगे। देखिए, पहले होना नैतिकता यही बोलता है ना कि पहले आप लोग बड़े हैं तो आप लोग पहले उस पेंशन को त्याग दीजिएगा, फिर छोटे जो कर्मचारी है उनका पेंशन हटाइए। लेकिन क्या होगा, उल्टा है। भाई अपना पेंशन तो बना के रखा है, जो कर्मचारी है सेना को अग्निवीर ला के सेना का भी पेंशन हटा दिया है, जो अग्निवीर वाला सेन है। तो ये बहुत सारी चीज है कि कुछ बोला जाता है और कुछ होता कुछ अलग है। लेकिन नैतिकता ये बोलता है कि सबसे पहले जो बड़े ओहदे पे जो व्यक्ति है या जो ज्यादा समझदार व्यक्ति है या ज्यादा पद पर बैठे हुए व्यक्ति है, उसको क्या होता है, अपने अधिकार को पहले त्यागना चाहिए होता है। ये नियम कहता है या आदर्शवादी इसे कहते हैं। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता है। राजनीति में कुछ चीजें क्या होता है, अपने सुविधा के अनुसार उसको बनाया जाता है या उसको निभाया जाता है। ठीक है, तो ये होता रहता है। राजनेता भाषण में क्या बोलता है उसमें ज्यादा मत देखिए, ये लोग कुछ भी बोलते रहते हैं क्योंकि उनका कुछ तो होने जाने वाला नहीं है। हम जनता को बना देते हैं मूर्ख। चलिए, और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। नो सर। चलिए, अगर नहीं है तो फिर कल मिलता है आप लोगों से। आप लोग पढ़िएगा, अभी वीडियो और पीडीएफ आप लोगों को दे देते हैं, आप लोग उसको चलिए। थैंक यू सर।